15:5, इसके पहले की लक्ष्मी का आप पढ़ेंगे, निकाल के रखिए यूहन्ना की किताब, उसका 15:5, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले कुछ याद दिला दूँ, और वो ये चीज़ है, सबका फोकस, हाँ परफेक्ट, और वो ये है कि आप जानते हैं कि कुछ 2 हफ्तों से हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और वो ये है कि यीशु है दाखलता, आगे का बोलना था जल्दी से, जिसको पता है, और हम है उसकी, और डाली कितनी प्रकार के, 4। कुछ लोग बैठ तो गए हैं लेकिन उनका ये नहीं बैठा है। आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं पर हैं। तो फिर से कहता हूं कि कुछ 2 हफ्तों से हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यीशु है दाखलता और परमेश्वर पिता है किसान। और यीशु की दाखलता में 2 तरह की डाली है, एक है फलती और दूसरी है जो नहीं फलती। जो नहीं फलती उसको छांटता है, उसको काटता है, और जो फलती है उसको छांटता है। इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। हल्का सा कम कर दे मेरा आवाज़। इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। क्या सबको याद आ गया? अब ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास टॉपिक नहीं है। मेरे पास में कम से कम 1000 विषय है बात करने के लिए, 1000 मैसेजेस है, मैं उसमें से बहुत बात कर सकता हूँ। बट क्योंकि कुछ कनेक्शंस उससे मिलता जा रहा है, तो जिसके चलते मैंने सोचा कि आपके बीच में इसको मैं फिर बात करूं। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्ट 3 है। ओके, ऐसा कर सकते हैं, शुक्रिया। इसको कह सकते हैं कि ये पार्ट 3 है। तब जाकर ये जो वचन आपके बीच में अभी हम पढ़ेंगे, लक्ष्मी का पढ़ेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे। आइए पढ़ते हैं जी। ठीक से पढ़ो। हाँ, अब वापस पढ़िए। धड़पड़ नहीं चाहिए अपने को, बिल्कुल प्यार से पढ़ और कट टू कट पढ़, वापस पढ़। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस यही पहले पढ़ लेती। वाह। ओके, सबसे पहले हम चाहते हैं एक दूसरे पड़ोसी को देखो ऐसे अच्छे से, गुस्से से नहीं, अच्छे से। आइस कम कर दे, सीटी बज रही है ना। हाँ, देखा आपने? नहीं, चेक। ओके, एक दूसरे को देख लिया। ओके, सबसे पहला एक सवाल है। ओके, सबका फोकस। सबसे पहला एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर यीशु दाखलता है और हम हैं, जल्दी आना था, हम हैं, सबको बोलना होता है, ठीक है ना, हम हैं डाली। डाली का काम क्या है? बहुत सही जवाब। तो डाली कब फलती है? बहुत सही जवाब। बाकी लोगों को क्या हो गया पता नहीं है। फिर से पूछ रहा हूं कि यीशु है दाखलता और हम हैं डालियां। डाली का काम क्या है? फलना। तो डाली कब फलती है? जब उसमें बने रहती है। लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। बहुत साफ लाइन है। फिर से पढ़ दे रहा हूं, सबका फोकस, कि यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूं, आगे का बोलना था, और तुम डालियां हो। फिर कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, लिखा है कि वो बहुत फलता है। ऐसा नहीं लिखा है कि वो फलता है, लिखा है कि वो बहुत फलता है। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि डाली दाखलता से क्यों जुड़ी रहती है? उसका एक ही काम है कि वो फले। नीचे का लाइन कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। राइट? तो जो नीचे का लाइन है उसके हिसाब से दूसरा सवाल, डाली अगर अलग हो गई तो क्या नहीं कर सकती? सही जवाब। फिर से पूछ रहा हूं कि डाली अगर अलग हो गई तो क्या नहीं कर सकती? ओके, तो डाली का काम क्या है, जो पहला सवाल था, ताकि वो फले। प्लीज कम।
बटन खोल ले। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग जुड़ गए अभी टोटल? 370 प्लस, तो जितने 370 फेसबुक यूट्यूब पर मिलाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसको कहेंगे कि ये है डाली और इसका एक ही काम है। ओके कैंसल, दूसरा आता हूँ। ये कौन है? अभी बताया डाली, लेकिन यहाँ पे ये कौन है? तो कहो कि मैं, आपकी बात हो रही है, मेरी खुद की बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है, राइट? तो इस व्यक्ति को जिसको मैंने यहाँ पे खड़ा किया है आपके बिहाफ में, इसका काम यीशु से जुड़ने का एक ही है और वो है दैट्स इट। फिर से जोर से बोलो सब लोग, फलना। अब जरा ध्यान से सुनो, सहमत हो तो हाथ उठाकर साथ देना। ओके, सबका फोकस है कि ये व्यक्ति चर्च क्यों आएगा। जो भी बोल रहा है बिल्कुल सही है। ये लड़का कृष्णा, आप और मैं, हम चर्च क्यों आएंगे? फलने के लिए। दूसरे शब्दों में चर्च का मतलब है, अगर ये व्यक्ति कहता है, कृष्णा की बात कर रहा हूँ, ये कृष्णा कहता है कि मैं यीशु में हूँ, तो वो यीशु में क्यों है? अभी बताया था, आपको जोर से बोलना होता है, फलने के लिए। तो इसका पूरा जीवन एक ही चीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए, या एक ही चीज़ पे काम होना चाहिए, या एक ही चीज़ पे इसका जीवन चलना चाहिए, और वो है फलना, फलना, फलना। अब क्वेश्चन ये है, क्या आप फल रहे हैं? ओके, इसको मजबूत करने के लिए, इसको सॉलिड करने के लिए एक वचन और पढ़वा रहा हूं। आइए पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 13:5। प्रभु भोज रेडी करो। 2 कुरिन्थियों 13:5। जी आप बैठी रहो। 2 कुरिन्थियों 13:5, सबका फोकस। और मैंने कहा जिसके पास बाइबल नहीं है पड़ोसी के पास में देखिए। आइए सुनते हैं। फिर से इनका वॉल्यूम दे दो। आपके पास वहां पे बटन है तो वो वहां से बंद करेगी, ठीक है? सुनते हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विश्वास। एक सेकेंड, दिक्कत वही है, जहां फुल स्टॉप है ना वहां फुल स्टॉप डाला करो। वापस पढ़ते हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। हाँ, वहां रुकना है। बाप रे, ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी छूटती है लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़ी नहीं होती। सबका 90% सबका बाइबल पढ़ने का तरीका वही है। तो इसको वापस से पढ़ते हैं। लिखा है कि अपने आप को परखो। दूसरा लिखा है कि विश्वास में हो कि नहीं। तीसरा कहता है कि अपने आप को जांचो। ऐसा आना है। अपने आप को जांचो। बस हो गया। पड़ोस में फिर से देखो और उसको एक ऐसा लुक दो और उसको लगे कि आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे पहला परखो। दूसरा कहता है कि विश्वास में हो कि नहीं, और तीसरा कहता है कि अपने आप को जांचो। तो किस चीज में अपने आप को जांचना है, आगे सुनते हैं जी। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। बस एक साथ सब लोग बोल सकते हैं कि यीशु मुझ में है। बहुत बहुत शुक्रिया बोलने के लिए। फिर से बोलिए, यीशु मुझ में है। ओके, और आप किस में हैं? यीशु में। फिर पूछूंगा क्यों? बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग पता नहीं क्या हो गया। फिर से कह रहा हूं कि आप यीशु में हैं और यीशु आप में है, और एक ही मकसद है और वो है फलना। आगे का सुनिए। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। वो बढ़कर हो गया था, आपको आगे का पढ़ना था। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। बाप रे, इसका लाइन फिर से पढ़ो। नहीं तो तुम निकम्मे हो, बस इतना चाहिए। एक साथ बोल सकते हैं? ओके, वापस आते हैं। द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। ये कौन है? एक साथ, मैं। ये कौन है? मैं। आपको नहीं खड़ा किया हूं, आपके बदले में इसको खड़ा किया। सबका फोकस। इस व्यक्ति को एक चीज समझना है, जिस दिन इसने अपना जीवन प्रभु को दिया उस दिन से इसका एक ही काम है कि मुझे बस फलना है। अगर ये नहीं फलता है, आगे का बोल दो, ये निकम्मा है। और किसी, बाप रे, शब्द का ध्यान दो, लिखता है कि ये निकम्मा है, और किसी निकम्मे के साथ परमेश्वर काम
किसी निकम्मे के साथ परमेश्वर नहीं रहता, किसी निकम्मे की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। ये निकम्मा कैसे बन गया? कॉमन सेंस है, क्योंकि ये नहीं फल रहा है, और जो फल रहा है वो निकम्मा नहीं है, और जो नहीं फल रहा है आगे का बोल दो, ये निकम्मा है। अभी ऐसे ही कह रहा हूं, कितने प्रतिशत चर्च में लोग जो आते हैं वो निकम्मे हैं? ऐसे ही बोल दो, कितने प्रतिशत? आपको क्या लगता है? जी वेट कर रहा हूं। 90%। 90% में जिसने कहा, आपको लगता है कि आपकी गिनती उसमें है? तो कैसे आ रहे हो चर्च में? क्योंकि ये जो चर्च है, जो बाहर कोई आएगा देखेगा, पुलिस वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला बोलेगा ये तो क्रिश्चियन लोगों का चर्च है, ये तो मंदिर है क्रिश्चियन लोगों का, और जो इसके अंदर जाते हैं, जो बैठे हैं, वो सब के सब क्रिश्चियन है उसके हिसाब से। मेरे पास जो टाइम रहता है ना, उसमें थोड़ा फोकस कर लिया करो। तो उसके हिसाब से सब क्रिश्चियन है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कुर्सियों पे बैठा है वो ऐसी डाली है जो निकम्मी है। तो सोच के देखिए, कृष्णा ऐसी बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो कृष्णा का आधा घंटा वर्शिप करना, क्योंकि ये निकम्मा है, और किसी निकम्मे की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, किसी निकम्मे की आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करता। तो फिर बाप रे, तो फिर प्रश्न उठता है कि हम मसीह में होकर भी ना के बराबर है। यू अंडरस्टैंड? तो जो डाली मुझ में है और मैं उसमें हूं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जिसके चलते मैंने आपके जूम पर कुछ बातें करी थी और उसको लिखा था, क्योंकि कुछ दिनों से हम स्लाइड्स को नहीं लगा रहे, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सबको दिख रहा होगा। अगर कृष्णा कहता है कि मैं मसीह में हूँ, और जो भी कहता है कि मैं मसीह में हूँ, उसको जोड़ा ही इसलिए गया है कि वो फल लाए। कैसे समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये व्यक्ति फल नहीं रहा है, ये क्रिश्चियन होकर भी, मसीह में होकर भी कोई फायदा नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर आके बैठता है और मुझसे कहता है कि प्रार्थना कर दो, तो कोई मतलब नहीं है। आई थिंक एक और एंगल से बताना पड़ेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, कृष्णा सिर्फ एग्जाम्पल है, ओके? ये मेरे पास आता है और कहता है कि पास्टर मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्यों? मेरा उद्धार हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्यों? बोला मैं मसीह में आनंदित होता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि प्रभु ने मुझे अपना बेटा बना लिया और मेरा वो पिता है। मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्यों? बोला पिछले हफ्ते मेरी नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्यों? मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। बोला मैं बहुत खुश हूँ। बोला क्यों? मेरा वीज़ा निकल गया। मैं बहुत खुश हूँ। बोला वो क्यों? बोला अपना चर्च बहुत अच्छा है और मेरा चर्च का पास्टर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ऐसा चलेगा। और उसके अलग पार्ट, यानी कि दूसरा भाग ये है कि ये मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहा है और मसीह इसके लिए सब कुछ कर रहा है। ऐसे मत देखो, मुझे जवाब चाहिए, क्या ये ठीक है? सोच के देखिए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को प्रभु ने जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है ताकि हम उसके लिए फल लाएं। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे बोलूं, सोच रहा हूं। अपने भारत के 140 करोड़ की आबादी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इशारा दे रहा हूं सिर्फ। अपने भारत की 140 करोड़ की आबादी कुछ कुछ चीज़ों में जाग चुकी है, कुछ कुछ चीज़ों में जाग चुकी है। कुछ 10-15 साल पहले तक वो लोग सो रहे थे। तो देशभक्ति जाग चुकी है, देव भक्ति जाग चुकी है, इसके आगे नहीं बोल सकता। और आपको शायद नहीं पता है कि गली गली, शहर शहर, गांव गांव, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, सिटी, स्टेट्स, इन सभी जगहों पे जगाने का काम चल रहा है। बट दिक्कत की बात यह है, जैसे 2 हफ्ता पहले बोला था, कि धर्म के लिए जाग उठो। मेरा क्वेश्चन ये है, आप खुद को डाली कहते हो और यीशु को दाखलता कहते हो, और यीशु को कहते हैं कि मुझे जो चाहिए वो आप दे दो, लेकिन यीशु कहता है जो मुझे चाहिए तू कब देगा?
और ऐसा डाली अगर नहीं फल रहा है तो इसको कहते हैं, अभी बोला था, निकम्मा। तो आपको कैसा लगेगा अगर यीशु देखता है और आपको कहता है कि कृष्णा तो निकम्मा है, और कृष्णा को एहसास तक नहीं। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था, क्या आप धोखे में रहकर आपको पता तक नहीं चलेगा, आगे का बोलना था, आप धोखे में हो, आपको धोखा मिल चुका है और आपको पता तक नहीं है कि आप धोखा खा चुके हैं। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही इसको लग रहा है कि मैं मसीह में हूं, लेकिन यीशु कहता है कि तू मेरी नजर में निकम्मा है, क्योंकि तू फल नहीं ला रहा है। मैं 2-3 मिनट में ख़त्म करूंगा और यहाँ पे प्रभु भोज तैयार हो गया, आप लोग भी तैयार कर लें जो ऑनलाइन है। अगर ये व्यक्ति मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इस व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सहमत हो तो रिस्पॉन्स करना, इस व्यक्ति को हट जाना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर ये मसीह में होकर अगर कुछ नहीं कर रहा है तो इसको हट जाना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं ऐसे हाथ उठाता फटक से और मैं कहता कि यस, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर मैं मसीह में होकर नहीं फल रहा हूं, और यूहन्ना का 15:5 कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हमको जोड़ा ही गया है कुछ करने के लिए। सही। और मैं वापस पूछूंगा हम सबको, इसको खुद को पूछूंगा और जो यहाँ पे काम करते हैं उनको पूछूंगा कि आप लोगों को क्या पैसा मिलता है, आप लोगों को कौन कुछ देता है, कि आप लोग मेहनत करते हैं। अगर आप ये 4 चीज़ में से कुछ कर सकते हैं, आपका एक ऐसा पास्टर आपको मिला है जो आपको हमेशा इनकरेज करता है, अगर इसमें से आप कुछ कर सकते तो प्लीज़ करिए। एक है हाउस चर्च लेना शुरू करिए, दूसरा है जूम पर लोगों को कनेक्ट करके टीच करना शुरू करिए, तीसरा है ऑनलाइन प्रीच करना शुरू करिए, और चौथा है किसी ना किसी को एवेंजलाइज करिए, यानी कि आउटरीच करिए। सबका फोकस यहाँ कौन कौन है जिसको बात करना आता है, मतलब आपके पास बात करना आता है, आप बात कर सकते हैं, सबको आता है? ओके, यहाँ कौन कौन है, खास करके यूथ वाले ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। यहाँ कौन कौन है अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो किसी को भी पूछ लेते कि अरे भैया स्कोर क्या हुआ। आजकल तो सबके पास फ़ोन आ गया, वो बात अलग है, लेकिन पूछ लेते, अरे भाई साहब कौन जीता। आपके पास में फ़ोन नहीं है, डेटा ख़त्म हो गया, फट से पूछ लेते हैं। अच्छा वो छोड़ो, सबसे कॉमन चीज़ है किसी को पूछने का, वो क्या है जो सबसे कॉमन है? जोर से। एग्जैक्टली, टाइम। डॉली के हिसाब से एड्रेस है, बाप के हिसाब से टाइम है, और ये सबसे कॉमन है। भाई साहब टाइम क्या हुआ? अभी मैं यहाँ पे पहुँचा तो 7 बज रहा था, उसके बाद आधा घंटा हो गया तो भी 7 बज रहा है, अभी यहाँ पे देखो 8:30 हो रहा है, लेकिन मेरी घड़ी में अभी भी 7 बज रहा है। मेरे को 7 बजे तक नहीं पता चला कि मेरी घड़ी रुक गई है, तो मैंने किसको पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो रुक गया है। नहीं, ये सच है, ये रुक गया, अभी आते आते रुक गया, यहाँ तक ठीक था। तो कॉमन है कि हम किसी को भी पूछते हैं कि भाई साहब टाइम क्या होगा, तो जिसको पूछते हैं उसको ये नहीं कहते कि अरे भाई साहब बता सकते हो 2 मिनट चाहिए आपका, टाइम क्या होगा। बोला भाई इसी में तुमने टाइम ले लिया, तो सीधा पूछ सकता था कि टाइम क्या होगा, और किसी को एतराज़ नहीं है। तो क्या ये बात करना आपको आता है? हाँ, दरवाज़ा खोलो और बंद कर दे। आप जब आए थे तो उसको साथ में लाए थे। वापस कह रहा हूँ, किसी को भी पूछ सकते हैं टाइम क्या हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर सबको बात करना आता है तो आप बात क्यों नहीं करते? यू अंडरस्टैंड? इसको बता देता हूँ, आपको ठीक लगेगा। आप में से सबको पता है कि आपका किसी ना किसी के साथ में मुलाकात होता है, किसी ना किसी के साथ में आपका मुलाकात होता है। अगर एक व्यक्ति आपको ऐसा लगा कि मैं इसको बिठाकर बात कर सकता हूँ, तो उसको घर पे बुला सकते हैं या किसी को फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वो छोड़िए किसी को ज़ूम पर बुलाकर बात कर सकते हैं, या तो फिर किसी को किसी चाय के दुकान पर या कॉफ़ी का जो भी बोलते हैं उसको वहाँ पे बुला के बात कर सकते हैं आप। लेकिन क्योंकि ये कर सकते हैं और हम करना नहीं चाहते, हमको ऐसा लगता है कि कोई और करेगा, तो फिर ऊपर से प्रभु आपको क्या बोलेगा कि ये वो डाली है जो मुझ में तो है लेकिन फल नहीं रही, और जो नहीं फलती है कहता है कि वो निकम्मा है।
कितने लोग समझ रहे हैं? आप हाउस चर्च ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। किसी को, अच्छा हाउस चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, कृष्णा से पूछेंगे हाउस चर्च कैसे चलता है? हाउस चर्च में हमको घरों में जाना पड़ता है, प्रार्थना वहाँ पे उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, और साथ ही साथ वचन देना पड़ता है, और उसके साथ में अंतिम प्रार्थना करके हम लोग वर्शिप का पार्ट भूल गए आप। हाँ, जैसे शुरुआत में हम लोग जाएंगे, पहले प्रार्थना करेंगे, फिर वर्शिप करेंगे, उसके बाद में वचन देंगे, उसके बाद में अंतिम प्रार्थना करेंगे। जो निवेदन है उनका, उनके घरों में या फिर आजू बाजू के लोग रहेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, उनके निवेदन लेके हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में सभा समाप्ति के लिए प्रार्थना करके हाउस चर्च खत्म। ओके, बिल्कुल सही है, ऐसा ही चलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना है, आपका जहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा जाता है, आप उसको आधे घंटे में कर सकते हैं। कैसे? आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं है, जिसको आप फिर भी हाउस चर्च बोल सकते हैं। भाई साहब आइए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है, आप उसके सामने प्रार्थना क्यों करोगे? अरे बाप रे! उस व्यक्ति को आपको पहले समझाना है कि भाई परमेश्वर कौन है। अगर आप उसको लेके बैठ जाओगे, आइए हम प्रार्थना करें, वो वहीं पे निराश हो जाएगा कि भाई प्रार्थना होती क्या है, मैं तो कुछ और करते आ रहा हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं। और वो सबसे पहले ढूंढेगा चारों तरफ, किसको? जी, तस्वीर, क्रूस, कुछ ना कुछ ढूंढेगा। और अगर उसको नहीं दिखा तो इसको पागल बोलेगा, बोलेगा कैसा आदमी है, कुछ दिखता नहीं है, किसको प्रार्थना कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, उसको घर पर बिठा सकते हैं। आपके पास में जो भी आपकी क्षमता है, चाय की, कॉफ़ी की, या जो भी नाश्ता की, आप उसको बिठा कर सकते हैं। इसको कहते हैं फलना। आप मुझे कब से जानते हैं? जो आज पहली बार आए। जी, आपको पूछ रहा, आप मुझे कब से जानते हैं? नहीं, आपको नहीं। वाइट शर्ट, आप बैठिए ब्रदर, आप बैठिए। जी, कैसे? आप मुझे कैसे जानते हैं? मुझे कैसे जानते हैं? एक सेकेंड, कैंसल। आप नहीं समझ रहे। आपकी मेरी मुलाकात कब हुई? कभी नहीं। आपको व्यक्तिगत कब मिला? कभी नहीं, आज मिला। थैंक यू, सही जवाब। इसके पहले आपको मैं नहीं जानता था। आपने मुझे देखा है यूट्यूब पर, उसको नहीं कहते कि मेरी और आपकी बातचीत हो गई। बट उसके बावजूद जरा सोच के देखो, उसके बावजूद कि मैं ये भाई को नहीं जानता, उसके बावजूद मेरी कुछ चीज़ों ने इसको यहाँ लेकर आया। और ये है मीडिया का पावर। थैंक यू, बैठिए, सोशल प्लेटफॉर्म। बैठिए ब्रदर। जी, आप कुछ बोल रहे थे ब्रदर? जी, या जी, अच्छा। वाह, थैंक यू। इसको कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं मिला, लेकिन मेरी कुछ चीज़ों ने आपको प्रभावित किया। क्या ऐसी आपकी कुछ चीज़ें किसी को प्रभावित कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। तो जब कर सकती है तो करो ना फिर। और मुझे पता चला है कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत है, देख लो। अगर मैं किसी को यहाँ से खड़ा करूँ तो 90% तो महिलाएं बैठी हैं। और मुझे महिलाओं के बारे में एक चीज़ पता है। पूछो क्या? बहुत बोलती हैं आप लोग बहुत बोलते हैं, और आप लोगों को टॉपिक नहीं भी मिला, उसके बावजूद आप लोग बात कर सकते हैं। कहाँ से बात कर सकते हैं ये आपको खुद को पता है। आप दुपट्टे से शुरू कर सकते हैं, आप बिंदी तक जा सकते हैं, आप झुमके तक जा सकते हैं, आगे कहाँ तक जा सकते हैं, और ऐसे से बात कर सकते हैं जिसको आप जानते तक नहीं है। ऊपर से परमेश्वर ने आप लोगों को ऐसी क्वालिटी दी है कि आप लोग बात करके किसी को भी बिजी कर सकते हैं। तो जब उसी चीज को आप परमेश्वर के लिए लाए तो क्यों नहीं कर सकते? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं आपकी जगह बैठा होता तो अब तक तो खड़ा हो गया होता, अपने आप को खुद को पीट रहा होता कि यार मैं क्या कर सकता हूं। अभी इतना सुनने के बाद मैं खुद को तो ये टाइटल लेकर नहीं घूम सकता कि मैं निकम्मा हूं। कम से कम ये तो नहीं लगाएगा खुद को निकम्मा है। आप बैठो, मैं फिनिश करता हूं। मैं देखता हूँ, है ना, वक्त का ध्यान रखूँगा। किस किस को
दर्शन देखना अच्छा लगता है। दर्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि स्वर्गदूत का दर्शन, इसका दर्शन, उसका दर्शन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको आगे क्या करना है उसका दर्शन, विजन, कुछ सोचना कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। सबके पास है? सबके पास है। किसको पूछो किसको पूछो? आप कुछ सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, और जब उसको आप देखते हैं और ऐसा सोचते हैं, आप उसका पीछा करते हैं, आप उसके बारे में प्लान करते हैं। मसीह के बारे में दर्शन क्यों नहीं रखते आप लोग? अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो मुझसे बात करते कभी कभी फ़ोन पर, मैंने ये सोचा है, मैंने वो सोचा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। अभी कुछ 2 हफ्ते से, नॉट 2 हफ्ते से, 1 हफ्ते से मैं इन दोनों के पीछे लगा हूँ, सलोमी और सुमन के, एक प्रोजेक्ट को लेकर। और इनको पक्का पता है कि अगर इनका फ़ोन आया तो इसी टॉपिक पे बात करेगा। इन दोनों को आप पूछ सकते हैं बाद में। और इन दोनों को पता है कि सब बात करने के बाद, खाना खाया, ओके, सब ठीक है, ओके, रूम ठीक से बंद किया, सब ठीक है, उसके बाद में लास्ट टॉपिक पे मैं ये आऊँगा ही। और तेरे को भी पता है कि मैं तेरे को भी आजकल बहुत परेशान कर रहा हूँ, हेमंत को। अब आप सोच के देखिए कि जो दर्शन आप देखते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसकी चर्चा करते हैं, और खुद को आप इतना बिजी रखते हैं जब तक वो कंप्लीट। मैं वही तो कह रहा हूं, तो परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं सोचते आप? कम ऑन यस और नो। क्या यीशु आपके अंदर है? झूठ, गलत, गलत जवाब है। यीशु कहता है मैं तेरे अंदर तभी रहूंगा जब तू फलेगा। सोच के देखिए, धोखे में है और पता तक नहीं है कि धोखे में है। अगर आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, गई भैंस पानी में। सब खड़े हो जाए, एक वर्शिप का गाना लेंगे। इसको